अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स हमने पिछले टॉपिक में पढ़ा था कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी कि बायोडाइवर्सिटी का तहफ़्फ़ुज़ है वो क्यों ज़रूरी है। बायोडाइवर्सिटी का तहफ़्फ़ुज़ इसलिए ज़रूरी है, हमने पढ़ा था कि इकोसिस्टम को मेंटेन रखता है, ठीक है ना। बायोडाइवर्सिटी अगर कंजर्व होगी तो इकोसिस्टम मेंटेन रहेगा, अदरवाइज इकोसिस्टम कोलैप्स हो जाएगा, ठीक है। फिर हमने ये पढ़ा था कि बायोडाइवर्सिटी जो है वो कंजर्व अगर नहीं रहेगी तो स्पीशीज़ का लॉस होगा, यानी स्पीशीज़ जो है वो एक्सटिंक्ट हो जाएंगी, ठीक है। डिफरेंट स्पीशीज़ के बारे में हमने पढ़ा था, कौन कौन सी स्पीशीज़ ने हमने मार्क और पढ़ा था कि ये इंडेंजर्ड स्पीशी है, ठीक है। उसके अलावा हमने इंडस डॉल्फिन के बारे में पढ़ा था, लाइन, टाइगर, इन सब के बारे में पढ़ा था कि ये क्या है, एक्सटिंक्ट स्पीशीज़ हैं, ठीक है। कि इनका एक्सटिंक्ट स्पीशी के बारे में हमने पढ़ा था कि वो स्पीशी जो कि इसका आखिरी मेंबर भी इकोसिस्टम में मर गया हो, ठीक है, हम उसे कहते हैं क्या, एक्सटिंक्ट स्पीशी है। और इंडेंजर्ड स्पीशी के बारे में हमने पढ़ा था कि जिसके बारे में ख़तरा हो कि मुस्तकबिल करीब में इसका भी कोई एक मेंबर भी नहीं रहेगा, ठीक है ना, तो हम उसे कहते हैं कि क्या ये इंडेंजर्ड स्पीशी है। आज का जो हमारा टॉपिक है स्टूडेंट ये है इम्पैक्ट्स ऑफ ह्यूमन बींग्स ऑन बायोडाइवर्सिटी, कि बायोडाइवर्सिटी के ऊपर इंसानों के क्या असरात हैं। स्टूडेंट्स 10,000 साल पहले ज़मीन में सिर्फ 5 मिलियन लोग रहते थे पूरी ज़मीन में। उसके बाद जो है जब एग्रीकल्चर इंडस्ट्री जो है वो एडवांसमेंट उसमें हुई, तरक्कियाँ हुई, तो उसकी वजह से ह्यूमन पॉपुलेशन जो है वो इंक्रीज़ कर गई, ह्यूमन पॉपुलेशन भी जो है वो बढ़ गई, ठीक है। इसके बाद आज जो है पूरी दुनिया में जो इंसानों की आबादी है वो कितनी है, 600 मिलियन है, ठीक है। यानी 10,000 पहले जो आबादी सिर्फ 5 मिलियन थी, आज वो 600 मिलियन जो है वो एग्जिस्ट करती है। अब देखिए आबादी में इतना ज़्यादा इजाफा हो गया, यानी ओवर पॉपुलेशन जो है हो रही है, ठीक है, और आए रोज़ जो है वो आबादी बढ़ रही है। तो ये जो आबादी बढ़ रही है, ज़्यादा पॉपुलेशन है तो ज़्यादा लोगों को जो है रहने के लिए जगह चाहिए होगी, ठीक है। वो ज़्यादा जगह जो है वो हासिल करने के लिए क्या है, ह्यूमन पॉपुलेशन जो दरख्त वगैरह जंगलात से वो काट रहे हैं, ठीक है, और वहाँ पे अपनी जो है वो रहाइश जो है वो कर रहे हैं, ठीक है। उसके अलावा जो है और भी बहुत सारी जो फैसिलिटीज़ है, ज़ाहिर बात है जो इंसान बढ़ रहे हैं उनको फैसिलिटीज़ भी चाहिए होंगी, जैसे स्कूल्स वगैरह, हॉस्पिटल्स वगैरह, ठीक है। तो इसलिए वो फैसिलिटीज़ जो हैं वो फैसिलिटीज़ जो है वो कम है और पॉपुलेशन जो है वो बढ़ रही है, ठीक है। तो इसकी वजह से जो बायोडाइवर्सिटी है, बायोडाइवर्सिटी को ख़तरात लाक हो रहे हैं। अब ख़तरात किस वजह से बायोडाइवर्सिटी को लाक हो रहे हैं, इसकी क्या वजूहात है। इसकी वजूहात स्टूडेंट्स, पहला तो है हैबिटेट लॉस। हैबिटेट लॉस हम कहते हैं, हैबिटेट हम कहते हैं कि किसी भी जानदार के रहने की जगह, ठीक है। अब देखिए कोई भी जानवर है, ठीक है, वो जिस जगह रहेगा, हम अगर उसको ही नुकसान पहुंचा देंगे तो ज़ाहिर बात है उसकी जो नस्ल है वो आगे नहीं बढ़ सकेगी, ठीक है ना। वो भी बल्कि क्या हो जाएगा कि वो भी शिकार हो जाएगा, ठीक है। तो इस वजह से वो जानदार जो है उसकी ज़िंदगी को ख़तरा हो जाएगा। तो इसलिए हैबिटेट लॉस जो है वो बहुत बड़ी वजह है जानदारों की, जो स्पीशीज़ हैं, स्पीशीज़ की एक्सटिंक्ट होने की या इंडेंजर होने की सबसे बड़ी वजह हैबिटेट लॉस है। हैबिटेट लॉस जो है इसका सबसे बड़ी वजह जो है वो इंसान है, क्योंकि इंसान जो है वो जगह के हसूल के लिए जंगलात काट देगा, और आपको पता है जंगलात जो हैं वो स्पीशीज़ के रहने की जगह होती है, ठीक है। जो जानवर हैं, जानवरों के रहने की जगह जो है जंगलात है, जंगलात कटेंगे तो ज़ाहिर बात उनका हैबिटेट जो है वो ख़त्म हो जाएगा। तो हैबिटेट लॉस की वजह से जो बायोडाइवर्सिटी उसको ख़तरा है। उसके बाद जो डिफॉरेस्टेशन, तभी हमने बात की जंगलात वगैरह का जो कटाव हो रहा है, तो इसी जंगलात के कटाव को हम कहते हैं डिफॉरेस्टेशन, ठीक है। डिफॉरेस्टेशन जो जगह के हसूल के लिए इंसान जंगलात को काट, उसके अलावा जो लकड़ी जो है हासिल करने के हसूल के लिए इंसान जो जंगलात को काट। इसके अलावा ओवर हंटिंग, बहुत ज़्यादा शिकार। अब देखिए किसी स्पीशी का हम बहुत ज़्यादा शिकार करेंगे तो ज़ाहिर बात है वो क्या हो जाएगी, वो इंडेंजर हो जाएगी, उसके जो मेंबर्स हैं वो कम रह जाएंगे, ठीक है। तो उसकी वजह से वो क्या हो जाएगी, वो इंडेंजर स्पीशी हो जाएगी। उसके अलावा जो है इंट्रोडक्शन और रिमूवल ऑफ स्पीशी, ठीक है, कि अगर हम किसी स्पीशी को किसी भी जगह से इकोसिस्टम से रिमूव करवा देंगे या फिर बाहर से कोई नई स्पीशी ला के हम किसी जगह पे किसी इकोसिस्टम में इंट्रोड्यूस करवा देंगे, तो इसकी वजह से भी जो नेचुरल सिस्टम है, इकोसिस्टम, वो डिस्टर्ब हो जाता है, ठीक है। इसके अलावा पोल्यूशन जो है ये भी बहुत बड़ी वजह है, ठीक है, कि आलूदगी की वजह से बहुत से जो जानदार हैं, बहुत से जो जानवर हैं वो क्या हो रहा है, उनकी जो है वो इंडेंजर्ड हो रहे हैं, ठीक है। वो क्या हो रहा है, उनको ख़तरात लाग है कि मुस्तबिल करीब में वो क्या हो जाएंगे, वो एक्सटिंक्ट हो जाएंगे। पोल्यूशन जो आलूदगी है, आलूदगी की सबसे बड़ी वजह जो है वो इंसानी सरगर्मियाँ हैं, ठीक है।
اس کے علاوہ کلائمیٹ چینج، ٹھیک ہے، کلائمیٹ چینج بھی کس وجہ سے ہو رہا ہے؟ پولیوشن کی وجہ سے ہی ہو رہا ہے، ٹھیک ہے نا، ماحول میں تبدیلیاں ہو رہی ہیں تو اس کی وجہ سے کیا ہے؟ پولیوشن ہی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ سب جو ہیں یہ وجوہات ہیں، اس کی وجہ سے بایو ڈائیورسٹی کو خطرات لاحق ہیں، ٹھیک ہے۔ اور ان سب وجوہات کے پیچھے کیا ہے؟ انسانی سرگرمیاں یعنی ہیومن امپیکٹس ہے، ٹھیک ہے، انسانوں کے ساتھ ہے۔ اسٹوڈنٹس آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے، آج ہم نے شارٹ کوشچن پڑھا ہے ہیومن امپیکٹس آن بایو ڈائیورسٹی، کہ بایو ڈائیورسٹی کے اوپر انسانوں کے کیا اثرات ہیں۔ نیکسٹ لیکچر میں اسٹوڈنٹس ہم پڑھیں گے ڈیفارسٹیشن کے بارے میں، یعنی کہ جو فریسٹ ہے ان کو کاٹ رہے ہیں اس کے بارے میں ہم انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں پڑھیں گے۔